ये देश जिसके पास कभी इतनी असीम संपत्ति थी कि पूरा विश्व हमें सोने की चिड़िया कहता था। हम धन धान्य में पूरे विश्व पर राज करते थे, परंतु वर्तमान में बेरोजगारी, अशिक्षा, गंदगी, हमारी माँ बहनों की दशा बेहद खराब है। इन मुद्दों पर इतनी गंभीर समस्या व्याप्त है कि इनकी चर्चा मात्र से ही कलेजा कांप उठता है। जानते हैं, जब हमारा देश असीम वैभव को प्राप्त था तो उस काल में लोगों की दशा क्या थी? आइए चंद शब्दों में उस काल के लोगों के जीवन में गुजरने वाले प्रतिदिन की एक छोटी सी झलक का बयान करते हैं। प्रातःकाल उठने के बाद जैसे हम आजकल पेस्ट मंजन करते हैं अपने मुख को साफ रखने के लिए, उसी प्रकार उस समय के लोग रात में अत्यंत सुगंधित तरल में डूबी हुई दातुन से अपना मुख साफ करते थे। कई कई तरह के लेप लगाते थे अपने तन पर और अतीव सुगंधित जल से स्नान करते थे, जिसके कारण पूरा दिन उनका तन और मन निर्मल बना रहता था। फिर वे लोग बेहद ईमानदारी से अपना व्यापार या नौकरी किया करते थे। शाम के समय हर दिन का नियम था, एक सामूहिक रूप से मनोरंजन की व्यवस्था होती थी और सभी उसका आनंद उठाते थे, जिससे दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती थी। इसके बाद रात्रि का भोजन करके टहलने निकलते थे। ये काम स्त्रियां भी करती थीं। अनेक उद्यान ऐसे हुआ करते थे जहां भोजन के बाद शाम के समय स्त्रियां भी विहार किया करती थीं। अब जरा कल्पना करिए, आप वर्तमान समय में क्या इतनी सुखद, तनाव रहित और पूर्ण सुरक्षा वाली जिंदगी आप वर्तमान में जी पा रहे हैं? क्या किसी छोटे शहर या गांव की स्त्रियां आज ये कल्पना कर सकती हैं कि रात्रि के भोजन के बाद वो आसपास के किसी स्थान या पार्क में कुछ देर तक टहल सके? शायद नहीं, क्योंकि आज वो अपने को इतनी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं कि वो ऐसा कदम उठा सकें। आज की जिंदगी वैसी है ही नहीं जैसी सम्राट चंद्रगुप्त के काल में थी। आप जानते हैं, आज से ज्यादा आधुनिकता उस काल में, आज से ज्यादा सुख उस काल में था, आज से ज्यादा सुरक्षा उस काल में थी, आज से ज्यादा शिक्षा उस काल में थी, जिसके कारण उस समय के लोगों के मस्तिष्क का स्तर आज से ज्यादा विकसित था, जिसके कारण अत्यंत सुख और शांति थी और जीवन एक वरदान लगता था। न कहीं गरीबी थी, न कहीं भूख थी। आप जानते हैं ये मैं कब की बात कर रही हूँ? इसी युग में, बस कुछ 100 साल पहले की। तो जरा सोचिए, अगर हमारे ही देश में कुछ वर्षों पहले ये जिंदगी जी जाती थी तो उसी देश में वही जिंदगी हम दोबारा क्यों नहीं जी सकते? जरूर जी सकते। एक बेहद शांत, सुकून भरी, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी, जहां जिधर आप देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। कहीं भिक्षा मांगता हुआ एक लाचार बूढ़ा व्यक्ति, भूख से बिलखता छोटा बच्चा न नजर आए। आप अपने घर, मित्र, समाज कहीं भी देख सकते हैं। हर नौजवान एक बेहतर करियर में लगा हुआ नजर आए। कहीं पर गंदगी ना, सर्वत्र स्वच्छ वातावरण नजर आए। आइए ऐसा समाज बनाने के लिए स्वदेश व्यापार मंडल ने कमर कस ली है। बस आपके हिस्से का काम बाकी है। इसलिए अविलंब शामिल होइए और हमारे साथ इस देश को बनाने में मदद करिए, क्योंकि जितनी जल्दी एक सुखद समाज बना लेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने जीवन काल में ऐसे समाज में जी पाएंगे।